हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूज। मैं हूं काशिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रैक्शंस कौन से होते हैं और डेसिमल्स कौन से होते हैं, पहले हमें ये जानना है और उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है वो मुकम्मल देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फ्रैक्शंस को जानते हैं। देखिए फ्रैक्शंस जो होते हैं, कॉमन फ्रैक्शन, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम या तो पी क्यू फॉर्म में या फिर एक्स वाई अपॉन एक्स होल वाई अपॉन जेड फॉर्म में लिख सकें। यानी यहाँ पे कोई भी नंबर्स होंगे जो हम इनकी तरह रख सकें, उनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं बेसिकली। अब आते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस या फिर जस्ट डेसिमल्स पे। देखिए डेसिमल्स वो होते हैं जिसमें पॉइंट हो, यानी कि 4.8, 3.777 या फिर 0.12, इस तरह से ये हो गए डेसिमल्स। तो आज इनको नंबर्स को, यानी जो फ्रैक्शंस हैं, उनको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है 8/5। इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 8 को जो है, यानी जो भी न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला जो इसमें नंबर होता है, जो डिजिट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है, जो डिजिट होता है, उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसका जो न्यूमरेटर है वो आपने इस तरह से रखना है और उसको आपने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 1 5, 5 2 हो जाएगा 10, तो 5 1 5। यहाँ पे अगर 8 से हम 5 माइनस करें तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3। अब क्या करेंगे, क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे पॉइंट देकर ऊपर क्वेश्चन में, और यहाँ पे हम 0 देंगे, फिर हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गई, यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, 5 6 हो जाएगा 30। तो अगर हम 30 से 30 माइनस करें तो 0 0, यानी कि अगर हम 8/5 या फिर 8/5 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो उसका जो आंसर है वो आ गया 1.6। तो अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 11/7, ये उससे थोड़ा अलग होगा। देखिए किस तरह से, यहाँ पे हम 11 को अगर हम डिवाइड करें 7 से तो यहाँ पे 7 1 हो जाएगा 7। अगर हम फर्दर लगाते 7 2 हो जाता 14, जो कि ग्रेटर हो जाता 11 से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 11 से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा रिमाइंडर 4। अब यहाँ पे फर्दर हम पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0। अब कितनी दफ़ा टेबल पढ़े 7 की, 7 5 35, 7 6 42, यहाँ पे है 40। तो जी हाँ, 7 5 35। तो देखिए 35 यहाँ पे, अब रिमाइंडर आएगा 5। अगेन हम 0 देंगे, लेकिन वहाँ पे पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं देनी, क्योंकि एक दफ़ा हम पॉइंट दे चुके हैं। अब यहाँ पे हमने 0 दिया। अब 50 पे कितनी दफ़ा 7 की टेबल, 7 5 35, 7 6 42 एंड 7 7 49। जी हाँ, 49 50 से एक जो है उस नंबर के फासले पे है। अगर हम फर्दर लगाएंगे 7 8 56 हो जाएगा। तो जी हाँ, 7 7 49। अब अगेन क्या हुआ, 1 रिमाइंडर बचा। अब अगेन यही होगा कि हम यहाँ पे 0 देंगे बगैर वहाँ पॉइंट दिए, और फिर 7 1 7। तो इसी तरह ये जो है वो सम चलता रहेगा, यानी कि ये जो है नंबर वो है नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं होगा। तो पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट आप ले सकते हैं एज एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए 1.571। तो इसी तरह से इसका जो आंसर हो गया, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो थर्ड वन है यहाँ पे वो है 4/5। तो ये भी बहुत ही सिंपल है उसी तरह से, लेकिन इनसे अलग है। किस तरह से, देखिए यहाँ पे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे, यानी उसका जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा था, इसीलिए यहाँ पे देखिए आप 1 1 यहाँ पे आए। इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। देखिए किस तरह से होगा, यहाँ पे 4 जो है वो हम रखेंगे एज ए डिविडेंड, और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है वो एज ए डिवाइजर रखेंगे। तो 4 की टेबल, यानी 5 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट देके इसको 0 देंगे। अब सिंपली 5 के टेबल कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, या तो 40 आए या 40 से थोड़ा कम। तो जी हाँ, 5 8 हो जाता है 40। तो 5 8
हो जाएगा 40, तो इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अब आते हैं लास्ट वन पे। देखिए यहाँ पे 3 होल 4/5, यानी कि वो उनसे अलग है, लेकिन ये भी बहुत ही आसान है। देखिए किस तरह से आपको क्या करना है, ये जो होल में नंबर है वो आपने यहाँ पे रखना है। देखिए यहाँ पे 3 हमने रख लिया, उसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट दे दे। अब क्या करना है, सिंपली देखिए यहाँ पे 4/5 को बिल्कुल इसी तरह से करना है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.8। तो यहाँ पे 0 की जगह हमें 3 मिला हुआ है, पॉइंट ऑलरेडी हमने दी हुई है। अब जस्ट जो 8 है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारा जो आंसर है यानी 3 होल 4/5 का वो हो जाएगा डेसिमल में 3/8। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी।